जय ओम जय ओम जय ओम मां। 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 सब माँ को आवाज देना। उस जगतानंदी, उस आनंद मूर्ति, सत्य मूर्ति को, जिसके द्वार पर हम बैठे हैं और जिसके द्वार पर हम साधना कर रहे हैं, नर्मदा पर ध्यान केंद्रित करना और गहरी सांस लेते हुए माँ को आवाज देना। सांसों का एहसास करना और सांसों को महसूस करना और सांसों पर ध्यान केंद्रित करना भी साधना है। माँ को आवाज देना। हाँ, देखो इस धरा को, इस धरती को, इस माटी को, इसको हम माँ कहते हैं, जो हमारा पालन पोषण करती है और जिसके कारण वो गुरु और गोविंद वो अवतार लेता है। इस धरा पर ध्यान को केंद्रित करना और फिर माँ को आवाज देना। माँ ध्यान को केंद्रित करना। जो नारायण ने इन वृक्षों को, इन पहाड़ों को अपना स्वरूप बताया, गुरु और गोविंद जब भी आया तो इन पेड़ों को, पहाड़ों को अपना उसने स्वरूप बताया। इन्हीं पेड़ों पर, पहाड़ों पर ध्यान को केंद्रित करना, इन्हीं वृक्षों पर ध्यान को केंद्रित करना और फिर आवाज देना। नर्मदेश्वर पर ध्यान केंद्रित करना, शिवलिंग पर ध्यान केंद्रित करना, जो शक्ति का प्रतीक है, जो इस ब्रह्मांड का प्रतीक है, जो हमारे अस्तित्व का प्रतीक है, उस शिवलिंग पर ध्यान केंद्रित करना, नर्मदेश्वर पर ध्यान केंद्रित करना और फिर गहरी सांस लेते हुए माँ को आवाज देना। माँ
जय ओम जय ओम जय ओम मां। 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 थोड़ा मुस्कुराओ, बिना बोले तो वास्तव नहीं मुस्कुराओ। मुस्कुराओ थोड़ा और मुस्कुराओ, थोड़ा सा और। देखो गुरु और गोविंद का आना होता है, लेकिन उसके पीछे कुछ कारण होते हैं और वो बारंबार घर परिवार और समाज के बीच में हम आते हैं। लेकिन हमारे आने का कारण है कि हम बार बार हम घर से परिवार से मिलते हैं। गुरु व्यक्ति नहीं है, गुरु को व्यक्ति समझना तो मूर्खता हो जाएगी। गुरु व्यक्ति नहीं, गुरु ये प्रकृति है, गुरु वो शक्ति है, गुरु वो तत्व है जो जीव जगत ब्रह्मांड का आधार है। उस तत्व वो गुरु तत्व है, वो गुरु वो सत्य है और गुरु ही वो तत्व है। गुरु ही वो शक्ति के रूप में है और वो सब में व्याप्त है। और गुरु का भी प्रगटीकरण होता है, जन्म नहीं होता है। जन्म मृत्यु से वो परे है, आना होता है और इस बार भी आना हुआ है। लेकिन आने के पीछे सिर्फ कारण देखो, जो जीव जगत का आधार बनी हुई वो शक्तियां हैं, उसी के लिए हमारा आना होता है। गुरु का प्रकट दिवस मनाना है, लेकिन ये प्रकट दिवस तब सार्थक होगा जब तुम्हारे अंदर में वो भाव का प्रकटीकरण हो जाए, तब समझना दादा का प्रकट दिवस पूर्ण हो गया। अब जैसे गोपियों ने अपने घर घर में कृष्ण को प्रकट कर लिया, भाव घर घर में गोपी भाव से कृष्ण को प्रकट कर लिया, वैसे ही इस विचार और भाव से अपने घर और गांव में तुम्हें वो प्रकट करना है। कारण वही आधार है जो मैं भाव को और विचार को रोज देने का प्रयास करता हूं। इस बार के आने का भी वही कारण है। देखो ये धरती, ये धरा है, हम इसी के लिए चल रहे हैं, हम वास्तविक में इसी के लिए आए हैं। देखो वो शक्तियां जिनको दुनिया नदियां कहती है, देखो गंगा को, देखो गोदावरी को, देखो यमुना को, देखो कावेरी को और देखो मां नर्मदा को। दुनिया के लिए ये नदियां हैं, हमारे लिए ये शक्तियां हैं। हम इन्हीं का बोध कराने के लिए फिर से हम चले हैं। हम इन्हीं का बोध कराने के लिए फिर से हम गांव नगर से हम मिले हैं। ये नदियां, इसको मत समझना, ये प्रत्यक्ष ये शक्तियां हैं जो जीव जगत का और इस ब्रह्मांड का आधार है। ये प्रकटीकरण तब सार्थक होगा, ये प्रकट दिवस तब सार्थक होगा जब हम गंगा से, गोदावरी से, यमुना से, कावेरी से, नर्मदा से, जो नदी के रूप में हमें वो शक्ति मिली, जो नदी के रूप में हमें भगवती मिली, जब तुम्हें इसका बोध होगा और जब तुम इसकी निकटता में आओगे, तब सबसे बेहतर जीवन और सुरक्षित जीवन को पाओगे। इसमें मात्र वो धरा, ये नर्मदा, देखो वो गांव और घर की वो गऊ को देखो। हम इसी माँ के कारण हम आज फिर से निकले हैं और फिर से हम चल रहे हैं। ये आने का हमारा कारण सार्थक हो जाएगा जब घर परिवार समाज इस धरा से, इस धेनु से, गऊ से, इस नर्मदा से, गंगा से, गोदावरी से
वो मिलकर सबसे बेहतर जीवन को जीने लगेगा। तो इस बार के हमारे आने का कारण मात्र से सीखना है। और फिर हम जो कहते हैं कि नहीं, वृक्ष ही मेरा स्वरूप है, ये पेड़ पहाड़ों को ही नारायण ने अपना स्वरूप बताया, गुरु ने अपना स्वरूप बताया। तुम तो अपने घर और गांव में जो पेड़ हैं, जो पहाड़ हैं, उसमें तुम दादा को देखना। वास्ता है उस आदि शक्ति का, हम 7 पीढ़ी तक मिलते रहेंगे। युग साक्षी है, सदी साक्षी है। मठ में यदि उस पाषाण की मूर्ति में यदि परमात्मा ईश्वर को हमने देखा है, तो अब वक्त आ गया है कि इन पेड़ पहाड़ों में भी तुम अपने गुरु और गोविंद को देखो, राम और कृष्ण को देखो, देवता को देखो। पेड़ नहीं, झाड़ नहीं, साक्षात नारायण का स्वरूप है, शिव स्वरूप है, गुरु स्वरूप है। इन्हीं पेड़ों को, झाड़ों को तुम स्वरूप मेरा मान लो। और जब गांव और घर, जब तुम इन पेड़ों को, पहाड़ों को मेरा स्वरूप मान लोगे, तो निश्चित मानना सुरक्षा और व्यवस्था के साथ वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति जो है, इन्हीं वृक्षों की छाव में जो मेरा स्वरूप है, ये वृक्ष जो भी मेरी निकटता में आएगा, वो वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करेगा। ब्रह्म ज्ञान का मार्ग है कि वो ब्रह्म की प्राप्ति भी कर लेगा और अपने अंदर जो कर्ता के रूप में गुरु और गोविंद है, उस कर्ता को भी वो प्रकट कर लेगा। तुम तो इन पेड़ों का और इन पहाड़ों को ही स्वरूप हो। जब भी तुम झाड़ों को, पेड़ों को देखो, तुम अपने इष्ट को याद करना और उसमें, उन पेड़ों में, पहाड़ों में वो छवि को, उसको देखना। देखो गोवर्धन को, देखो कामदगिरी को, देखो गिरनार को, देखो तुम विंध्याचल को, खड़ा है। देखो वो मेरा गुरु और गोविंद ही खड़ा है। सिर्फ गोवर्धन को पूजना नहीं, गोवर्धन में, इन पहाड़ों में, पेड़ों में जब झलक आने लगे परमात्मा ईश्वर की, तब समझना कि इस बार दादा के आने का कारण पूर्ण हो गया कि अब वो घर परिवार इन पेड़ों में, पहाड़ों में अपने परमात्मा और ईश्वर को देखने लगा। जब तुम अपनी मातृभूमि और धरा को देखो, तो जब माटी का स्पर्श करो, तो तुम्हें माँ का एहसास हो जाए कि मैं तो अपनी उस माँ के साथ में हूँ, जिस माँ के आंचल से हमारा कुल और वंश चलता आ रहा है। उस माटी, उस धरती के आंचल की स्वच्छता और पवित्रता को बनाए रखने के लिए जब तुम कार्य करने लगोगे, तब समझना तुम्हारे घर और परिवार में दादा साथ में उसके हो गया। जब तुम माँ के उस आंचल के लिए, चाहे गोदावरी हो, चाहे गंगा हो, कावेरी हो या मां नर्मदा हो, जब तुम तट पर सेवा देने लगोगे, तब तुम समझना कि दादा तुम्हारे साथ में है और तुम्हारे घर और परिवार में दादा प्रकट हो गया। क्यों? कारण तुमने उस माँ के आंचल और माँ के द्वार पर घर परिवार में सेवा देना चालू कर दिया और उससे जुड़कर जीवन जीना चालू कर दिया। तो ये प्रकट दिवस सार्थक हो जाएगा। हमारा जन्म से कोई संबंध नहीं और ना हमारा मृत्यु से संबंध है। अब तो ज्ञानी विज्ञानी भी बोलते हैं, दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उस विज्ञान की नजर में तो ये काया भी मृत हो गई है। वो कहता है कि नहीं चल सकता है। तो हमारा आना हुआ है और आने के पीछे से कारण ये धरा है, आने के पीछे कारण ये गंगा, गोदावरी, कावेरी, वो मां नर्मदा है। आने के पीछे कारण सिर्फ ये है कि मैं एक ऐसे स्वरूप, जैसे कुरुक्षेत्र में कृष्ण ने अर्जुन को दृष्टि दी कि तुम मेरी नजर से देखो, तो गुरु क्या देता है? दृष्टि देता है। मैं भी वो दृष्टि, वो नजरिया देने का प्रयास कर रहा हूं कि तुम अपनी नजर से नहीं, तुम मेरी दृष्टि से देखो। गुरु क्या देगा? दृष्टि देगा। गुरु गोविंद ने क्या दिया? एक विचार दिया। देखो कुरुक्षेत्र में ठाकुर ने, कृष्ण ने एक विचार दिया कि तुम इस विचार को धारण करो। तो गुरु विचार देगा, गुरु भाव देगा, गुरु दृष्टि देगा और वो बोलेगा कि तुम मेरी दृष्टि से देखो और जो मैं कहता हूं तुम उसको धारण करो। तुम्हारा मन और बुद्धि क्या तुम्हें बताती है ये नहीं, लेकिन जो मैं तुमसे कह रहा हूं
उसको तुम उसका पालन करो, उस पर तुम खड़े हो जाओ। निश्चित है, देखो वो कृष्ण अपराजित योद्धा उस विचार से बन गया, उस दृष्टि से उसने विराट स्वरूप का दर्शन कर लिया। कृष्ण ने अर्जुन को जैसे विराट स्वरूप का दर्शन कराया, वैसे ही हम घर परिवार और दुनिया को उस परमात्मा ईश्वर का वो स्वरूप जो युग और सदियों से साक्षी है कि मेरा ये स्वरूप बदलता रहेगा, लेकिन तुम पीढ़ियों को अब इस बार जरूर बता के जाना कि वो इन वृक्षों के रूप में वही स्वरूप है। आज भी पीपल वही है, आज भी बड़ वही है, आज भी वो विंध्याचल वैसा है, हिमालय वैसा है, गिरनार वैसा खड़ा है, गोवर्धन कामदगिरी वैसा खड़ा है। ये स्वरूप हम नहीं बदलते, हम इसी स्वरूप में कल भी मिले थे और इसी स्वरूप में हम आज भी खड़े हैं। इन वृक्षों के रूप में वृक्ष वो स्वरूप है, वो पेड़ पहाड़ वो स्वरूप है, युग सदी साक्षी है। हमने इस स्वरूप को नहीं बदला, लेकिन इनका बोध कराने के लिए हमने इस स्वरूप को जोड़ा। जब हम इस स्वरूप में हम आते हैं तो गुरु गोविंद कहता है हम मात्र बोध कराते हैं उस शक्ति का जो जीव जगत का आधार है। हम मात्र बोध कराते हैं कैसे अपनों के साथ हमें विषम से विषम परिस्थितियों में जीना है। हम तो जब इस स्वरूप में आते हैं तो हम तो जीना सिखाते हैं। हम तो इस स्वरूप में जब आते हैं तो उन मूल आधार शक्तियों का परिचय कराते हैं। हम तो जब इस स्वरूप में हम आते हैं तो हम तो सिर्फ उस मूल स्वरूप का हम एहसास कराते हैं। तो स्वभाव होता है, एक मूल स्वभाव होता है जो प्रकृति से जुड़ा होता है, जो शक्ति से जुड़ा होता है, और एक इंद्रिया मन बुद्धि की वशीभूत भी एक स्वभाव झलकता है, और एक व्यक्ति का जीव का मूल स्वभाव होता है, और एक मूल स्वरूप होता है। मेरा मूल स्वरूप में यही वृक्ष है। तुम जब घर और गांव में जब इन वृक्षों को देखो तब तुम अपने गुरु और गोविंद का ध्यान करना। इन वृक्षों में, पहाड़ों और इन पेड़ों की निकटता में तुम आना, तुम्हें वास्तविक में वो ज्ञान की प्राप्ति भी होगी और सुरक्षा और व्यवस्था के साथ होगी, और वास्तविक आनंद को तुम प्राप्त करोगे। तो हम तो यही चाहते हैं कि आज हमने सुना कि नहीं, सब जो भी जिले प्रांत का है वो हमारा यही संदेश है कि जो जहां है और जिसके कारण गुरु का, गोविंद का और दादा का आना हुआ है और होता है, वो ये देखो, ये धरा है, देखो ये नर्मदा है, गंगा है, गोदावरी है, कावेरी है, देखो ये पेड़ और पहाड़, वो अपना स्वरूप कल भी बताया, आज भी हम बताते हैं कि यही हमारा मूल स्वरूप है। ये घर परिवार इस मूल स्वरूप से जुड़ जाए और ये घर परिवार इन मूल आधार शक्तियों से जुड़कर अपने सबसे बेहतर जीवन को जिए, यही आने का कारण है और यही सार्थकता हो जाएगी। तो आज जितना भी परिक्रमावासी है, हम उससे सिर्फ यही मांगते हैं कि नहीं, तुम इन मूल आधार शक्तियों से जुड़कर अपने जीवन को सबसे बेहतर और सबसे आनंदित जीवन को तुम जियो। और आज सब घर में अपने अपने बात करना, और घर में परिवार को एक संदेश देना। प्रत्येक परिक्रमावासी क्या संदेश देगा कि आज दादा का आज आना हुआ है, तो तुम एक काम करना, हम तो दादा के साथ में हैं और हम तो माँ के पथ पे भाव में हैं। तुम आज एक काम करना, एक पौधे को, एक पेड़ को लेना और अपने घर द्वार और गांव में लगा देना और दादा को उधर प्रकट कर लेना। ये सबसे बड़ा हमारा हो जाएगा। आज सबसे बड़ा बात कि तुम चलो नर्मदा के पथ पे, तुम्हारा चलना नर्मदा के पथ पे हो रहा है, लेकिन हमारा तुम्हारे से वचन है कि आज यदि तुमने घर और परिवार को यदि संदेश दे दिया और सूर्यास्त के पहले वृक्ष जो स्वरूप है गुरु गोविंद शंकर का, यदि तुम्हारे घर परिवार में उसको लगा दिया तो तू चलेगा पथ पर और दिखूंगा मैं तेरे घर पर। तो वो वृक्ष के रूप में अपने परिजनों से, स्नेही जनों से, जिस गांव में तुम्हारा जन्म हुआ है और जिस द्वार से तुम आए हो, उस द्वार पर तुम
उन देव वृक्षों को, उन पेड़ों को स्थापित कर दो, निश्चित मानना हम उसी में प्रकट हो जाएंगे, है ना, हम उसी में प्रकट हो जाएंगे। तो आज प्रत्येक परिक्रमावासी हाथ खड़ा करो, अपने अपने घर पर आज संदेश देना कि आज दादा का प्रकट दिवस है, हम दादा के साथ में है, दादा हमारे साथ में चल रहे। तुम तो सिर्फ घर द्वार में जहां स्थान मिले गांव में, घर द्वार में, वहां पर एक वृक्ष दादा के स्वरूप में तुम लगा लेना। जैसे दादा को हम देख रहे, वैसे ही घर परिवार जो है वो गांव में देखेगा, आने वाले समय में देखेगा। हाँ, इतना कर लोगे ना? अरे थोड़ा जोर से बोलो। और दूसरा जो है, गांव और घर में जो गौए हैं, उन गौओं का ग्रास करा देना। पेड़ पहाड़ों में तुम तो चल ही रहे हो, तो इसको वृक्षों को पूज लेना, समझ लो दादा का पूजन हो गया। अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम तो माँ की सेवा कर लेना। यही गुरु गोविंद का, शंकर का मान हो जाएगा, और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आने का कारण है और कुछ नहीं। जिस दिन मैंने घर और परिवार को इन पेड़ पहाड़ों की निकटता में देख लिया, जिस दिन मैंने इस धरती, इस माटी की निकटता में देख लिया कि वो माँ की सेवा करने लगा है और वो माँ के संग में अपना बेहतर जीवन जीने लगा है, समझना कि उसने हमें पा लिया है। तुम गुरु और गोविंद को पालोगे, तुम शंकर को पालोगे, इस सदी का सबसे बड़ा धर्म है ना। इसी भाव के साथ आज जन्मदिन नहीं मनाना है, जन्मदिन नहीं होता है, आना होता है। तो हम आने का कारण हमने बता दिया कि हमारे आने का कारण देखो, ये धरा है, गंगा है, यमुना है, नर्मदा है, गोदावरी है। आने का कारण ये है, देखो वो गऊ है। और बात यदि स्वरूप की है, तो ये स्वरूप तो हम बदलते हैं, लेकिन हमने मूल स्वरूप बता दिया कि युग और सदी साक्षी है। वृक्षों में, पेड़ों में, पहाड़ों में बिल्कुल वैसे ही रहते हैं। देख लो, चाहे गोदावरी के किनारे की, हम वही 7 पहाड़ वाले, देखो हमें क्या बोलते हैं, 7 पहाड़ वाले। 7 पहाड़ वाला, कभी वृक्ष, कभी नीम वाले, कभी बड़ वाले, कभी पीपल वाले, है ना, बोलते हैं ना, यही है। तो इसको इसमें देखना थोड़ा मुश्किल है। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, बोलो। देखो देखो विठ्ठला, बोलो बोलो विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, आया आया विठ्ठला, आया आया विठ्ठला, बोलो बोलो विठ्ठला, आया रे आया विठ्ठला, आया रे आया विठ्ठला, रेवा कट्टे विठ्ठला, बोलो बोलो विठ्ठला, पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, देखो देखो विठ्ठला, साथ हमारे विठ्ठला, बोलो बोलो विठ्ठला, बोलो बोलो विठ्ठला, गुरु समर्थ विठ्ठला, दत्त समर्थ विठ्ठला, रेवा कट्टे विठ्ठला, रेवा कट्टे विठ्ठला, बोलो बोलो विठ्ठला, देखो देखो विठ्ठला, देखो देखो विठ्ठला, बोलो बोलो विठ्ठला, तरुवर मेरा विठ्ठला, तरु मतलब वृक्ष, तरुवर मेरा विठ्ठला, गिरिवर मेरा विठ्ठला,
गुरुवर मेरा विठला, देखो देखो विठला। और देखना ही है तो गुरु और गोविंद को देखकर जीवन को जीना है ना, और बोलना ही है तो राम का और हरि का नाम बोलकर अपने जीवन को जीना, यही सार्थक है। सत्य के रूप में भी वही है, इसीलिए वो विठल, वो ठाकुर, वो हरि का नाम, राम का नाम ही सत्य है। और आज दिन भर साथ में रहना। हाँ, एक ने कल पूछा, दादा हम क्या दे सकते हैं? मैंने कहा तुम साथ में रहना तो मुझे दिखा सकते हैं, तुम साथ में रहो और तुम साथ में चलो, ये हमारे लिए सबसे बड़ा हमारा खुशी का वो दिन हो जाएगा कि आज कोई लड़ा नहीं, आज सब साथ में है। और बढ़िया नाम स्मरण के साथ, कुछ करो ना करो, मन लगे ना लगे, तुम तो आज दिन भर नाम स्मरण करना, वो सत्य को ही मुख से प्रकट करना, ये प्रकट दिवस सार्थक हो जाएगा। क्या करना? सत्य को मुख से प्रकट करना और दादा का प्रकट दिवस मना लेना। और जब पेड़ों को देखो नर्मदा के पथ पर तो बोलते रहना, नाम स्मरण भजन कीर्तन करते रहना और इन पेड़ों को देखते रहना। कभी इस धरती को माँ को देखना और कभी चलते हुए गौ मिले तो उसका स्पर्श कर लेना, और कभी नर्मदा का तट और पथ तो मिला ही है, इस पथ को बारंबार प्रणाम करते रहना। सत्य से आज सिर्फ मुख से सत्य का प्रकटीकरण करना, ये प्रकट दिवस में जाएगा, लड़ना नहीं। ठीक है, इसी भाव के साथ अपन अगले पड़ाव की ओर चलते हैं। आज दोपहर में बड़ा सुंदर